Hello and welcome to our YouTube channel. I am Sayesh Ali Kalam, Maths teacher. आज मेरी पहली वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जैसे 9th में आते हैं तो उनको एक फियर आ जाता है, एक डर आ जाता है उनके दिलों में कि सर अभी मैथ्स में दो पढ़ना पड़ेगा। बहुत सवाल पूछते हैं, मैथ्स दो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स दो नहीं पढ़ना है, आपने स्टार्ट से दो पढ़ते आए, अभी बस दो बुक में आ गया है। क्या आ गया है? दो बुक में आ गया है। पहले वो एक बुक में 17 चैप्टर था, अभी उसको दो बुक कर दिया और एक में 7 चैप्टर और एक में 9 चैप्टर कर दिया है। तो अभी तो 16 चैप्टर आ गया 9th के पोर्शन में, तो दो बुक आ गया है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लिए। मैं 8th स्टैंडर्ड का आपको सिलेबस बताता हूँ जिसमें आपने मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इजी था वो सारे चैप्टर, क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं। तो वही अभी यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं 9th में। और याद रखो कि 9th का जो मैथ्स है वो बेस है किसके लिए? 10th स्टैंडर्ड के लिए। और 8 का जो मैथ्स था वो किसका बेस था? 9th स्टैंडर्ड के लिए। यानी ये सारे इंटरलिंक है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने ज्यादा चेंजेस नहीं करते हुए हर एक को एक दूसरे से लिंक किया है। तो इसके लिए आप लोग पहले 8th स्टैंडर्ड का भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा सिलेबस, और उसके आगे मैंने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 लिखा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 में क्या, फिर अभी 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की बात करो तो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पे वो भी रखा हूं कि 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में क्या क्या है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा 9th का क्या है, 9th स्टैंडर्ड का क्या है। तो 9th स्टैंडर्ड का सब में पहले चीज पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे को सब में पहला दिया हुआ है सेट चैप्टर। सेट होता क्या है हमारे को मतलब मालूम हो गया तो चैप्टर भी मालूम हो गया कि चैप्टर क्या दिया है, कैसा दिया है। तो सेट में क्या होता है? बेसिकली हम लोग बचपन से ये सुनते आए कि क्या सुनते आए? सेट। कैसे? हम लोग बुक स्टोर में गए बुक लेने, वहां पर गए, बोले कि बुक का 8th स्टैंडर्ड की बुक का सेट दो, 9th स्टैंडर्ड की बुक का सेट दो। तो क्या करता है, एक बंच उठाता है, पूरा सेट बना हुआ रहता है जिसमें इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट है सबकी टेक्स्ट बुक को रैप करता है और क्या करता है, आपको दे देता है। तो ये होता है सेट। सेट अभी अगर उसमें समझो मान लो कि अगर तुमने गए 9th स्टैंडर्ड की बुक लेने और 9th की बुक में उसने क्या कर दिया, 8 की बुक दे दिया, 7 की बुक दे दिया, तो क्या कंप्लीट सेट हो जाएगा? नहीं, वो सेट नहीं होएगा। वो सेट नहीं होएगा तो क्या आएगा? उसको नॉट सेट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इतना तो समझना चाहिए। फिर उसके बाद सेट फिर हम लोग जाते हैं एक अनदर एग्जांपल लेते हैं सेट्स का। जैसे फ्लावर पॉट नहीं, फ्लावर्स में पसंद है। मान लो कि हम लोग एक फ्रूट बास्केट है जिसमें सारे फ्रूट्स रखे हुए, एप्पल, मैंगो, बनाना, सारे फ्रूट्स रखे हुए वहां पर। तो उसको क्या बोलेंगे? बास्केट को एक सेट है। किसका सेट है? तो फ्रूट्स का सेट है। समझा? तो फ्रूट का सेट है तो फ्रूट सेट है वो। अगर उसमें मैंने ऑनियन, पोटैटो ये सब रख दिया, क्या ऑनियन, पोटैटो, तो वो क्या फ्रूट का सेट रहेगा? नहीं, तो वो क्या हो गया? वो नॉट अ सेट। अगर कंप्लीट सारे फ्रूट्स वो बास्केट में, बकेट में रखे तो वो क्या रहेगा? हमारा सेट क्या रहेगा? सेट की डेफिनेशन सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मैं डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ता हूँ। The well-defined collection of object is called a set. Well-defined मतलब क्या? जो प्रॉपर हो, जो वही हो। मतलब जैसे मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दिया कि सारे फ्रूट्स ही रहने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वो वेल डिफाइंड हो गया। अगर फ्रूट्स है तो वो वेल डिफाइंड हो गया, और फ्रूट नहीं है तो वो वेल डिफाइंड उसको नहीं कहेंगे। समझा? नहीं समझा रहेगा तो हम लोग अनदर एग्जांपल देखते हैं कि सेट ऑफ ज्वेलरीज। क्या है? सेट ऑफ ज्वेलरीज जिसमें हम लोग कान का, नाक का और बैंगल्स और सारे जितने भी ज्वेलरीज की चीज है वो सब रखे, तो वो सेट हो गया। अगर उसमें मान लो कि हम लोग ने मेकअप किट रख दी है, क्या रख दी है? मेकअप किट, तो क्या वो सेट होएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट सेट
कंप्लीट डिफाइंड सेट नहीं रहेगा तो जो चीज डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है यानी वो सेट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नहीं समझ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अब इस सेट आप लोगों ने समझ लिए रहेंगे कि सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, कैसे होता है, और अगर नहीं समझा रहेगा तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को और अच्छे से और उसके एग्जांपल्स देते रहूंगा। फिर उसके बाद सेट में हम लोग पढ़ते हैं द ऑब्जेक्ट इज नोन एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया बकेट, तो बकेट एक सेट है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब क्या है उसके सेट्स है। तो सेट है तो अभी उसमें वो सब क्या चीज है वो बकेट के अंदर, तो वो क्या है उसके एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट, जो बास्केट के अंदर। तो सेट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एलिमेंट्स। क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स लिखते हैं। तो वो एलिमेंट क्या होता है आप लोगों ने देखे कि एलिमेंट क्या होता है। जैसे मैंगो एक एलिमेंट है फ्रूट बास्केट का, बास्केट क्या एक सेट है जिसमें एलिमेंट है। अभी उसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि फ्रूट बास्केट है, इसके लिए उसको नाम क्या दे रहे हैं, फ्रूट बास्केट। अभी मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग एक कैपिटल लेटर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लेटर देंगे, इंग्लिश का कोई भी एक लेटर, ए बी सी डी, जो आपको अच्छा लगे वो लेटर दो, और प्रेफरली जो जिससे डिनोट होता है वो हिसाब से, तो वो देना ज्यादा अच्छा है। अभी क्या आ रहा है सब, मैं आप लोगों को जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे कि कैपिटल लेटर यूज होता है सेट को डिनोट करने के लिए, और सेट के अंदर जो है जो एलिमेंट लिखते हैं हम लोग वो सारे स्मॉल केस में लिखते हैं। स्मॉल केस मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी सी डी, स्मॉल अल्फाबेट आप लोगों को पता रहेगा कैसा लिखते हैं, और कैपिटल लेटर कैसा लिखते हैं सारे। तो ये होता है सेट्स में हम लोग एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। अभी एलिमेंट समझ गया, सेट समझ गया, पर हम लोग एक चीज नहीं समझे सर क्या, तो वो है कि सेट में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स सेट्स होता क्या है। मैथमेटिक्स सेट जो वेल डिफाइंड होता है, अभी मैथमेटिक्स सेट में क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स सेट में आपको नंबर्स पूछे जाएंगे, डेज इन अ वीक, क्या बोलेगा, डेज इन अ वीक, मंथ इन अ ईयर, मंथ इन अ ईयर, राइट डाउन नेचुरल नंबर्स, राइट डाउन नेचुरल नंबर, राइट डाउन होल नंबर। तो ये सारे नंबर्स आपको पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है, n से डिनोट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एंड क्या होता है, इनफाइनाइट। तो वो क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं, w से करते हैं। फिर रियल नंबर, ईच एंड एवरी नंबर इज रियल नंबर, वो किससे डिनोट होता है, r से डिनोट होता है। फिर इरेशनल रैशनल नंबर किससे डिनोट होता है, q से डिनोट होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, यानी जो अपॉन के फॉर्म में होता है। 2 अपॉन 1, 5 अपॉन 3, वो जो भी अपॉन में रहते हैं उसको रैशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके खुद का भी स्क्वायर हो और उसका रूट भी हो, जैसे 4, तो 4 का क्या है, स्क्वायर भी है 16 और उसका रूट भी है 2। 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का रूट भी है, 9 का स्क्वायर भी है। तो ये सारे नंबर क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप लोगों को पता है जो खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 4 नहीं होता, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो आप लोगों को प्राइम नंबर भी पता रहना चाहिए। 0 to 100 कितने रहते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। फिर इवन नंबर जो 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर के आप लोगों को डेफिनेशन भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। तो डेफिनेशन क्या है, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 एंड द रिमाइंडर इज 0, इट्स कॉल्ड इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर डिवाइड करे 2 से और रिमाइंडर 1 या कुछ और आए, तो वो नंबर ऑड नहीं होता। ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या है, ऑड। और हम लोग के सिंपल लैंग्वेज में जो 2 के टेबल में आता है वो इवन नंबर है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड नंबर है। प्राइम नंबर की भी डेफिनेशन है, which have only 2 factors, क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1, तो 1 तो सब टेबल में आता है इसके लिए, और दूसरा वो खुद के टेबल में आता है, तो ये होता है प्राइम नंबर। इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर है। तो आप लोगों को आएगा क्या, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 5,
तो सेट बनाने का, तो सेट किस में लिखते हैं? सेट हमेशा यूज होता है कर्ली ब्रैकेट में। किस में यूज होता है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में यूज होता है। अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे डिस्प्ले होता रहेगा सेट नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर n से डिनोट होता है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेट के सारे नंबर्स हैं। तो सेट, और सेट को एलिमेंट्स को हम लोग बाइफोकेट करते हैं कॉमास में। किसमें? कॉमा में। जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पे। एग्जांपल डेज इन अ वीक, क्या है? डेज इन अ वीक। तो डेज इन अ वीक, तो अब इसको हम लोग को सेट में लिखना है। तो डेज, तो मैं इसके लिए कैपिटल लेटर यूज करता हूं डी। डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन संडे कॉमा एलिमेंट है। संडे क्या है? एलिमेंट है। कॉमा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये जो भी संडे टू सैटरडे तक मैंने लिखा, ये क्या है? एलिमेंट है, और इसको मेंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर जो सेट के अंदर लिखा जाता है, और उसको बाइफोकेट किससे करते हैं? कॉमा से। और इसमें अगर कोई अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट लिखने आता है तो हम लोग उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे वोवल्स वर्ड्स। सेकंड एग्जांपल, राइट डाउन वोवल्स वर्ड। तो वोवल्स वर्ड्स क्या है? ए ई आई ओ यू। तो ये सारे जो अल्फाबेट्स है ये सिंगल लेटर्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये अल्फाबेट को स्मॉल लेटर्स में अंदर लिखेंगे। तो ए कॉमा, तो सारे वोवल्स आप लोगों को दिख गया रहेगा कि ए कॉमा बी को, सॉरी बी नहीं होता है, ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू कॉमा, बस यू के आगे नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स थे आप लोगों के सेट्स के। अब यहाँ पर आते हैं मेथड्स पे। सेट को लिखने का दो मेथड होता है। कितने मेथड होते हैं? दो, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड होता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी स्क्रीन पे दिख सके कि सेट के कितने मेथड होते हैं। दो मेथड होता है। पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। पहला मेथड क्या है? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दूसरा मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। सेकंड मेथड क्या है? देखो, लिस्टिंग मेथड और लग रहा है, मतलब उसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। अब ये होता क्या है? अभी मान लो एक एग्जांपल, क्या है? एक एग्जांपल के लिस्ट रूल मेथड और हम लोग को रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड का एग्जांपल समझ पहले। मान लो कि मम्मी डैडी को शॉपिंग करने निकले। क्या करने निकले? शॉपिंग करने। तो लोग क्या लिखेंगे? वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग सीधा जाएंगे बाहर और पूरे सामान खरीद के लेके आ जाएंगे, है क्या नहीं? और अगर हमें लेने जाने का, क्या करने का? हमें लेने जाने का कुछ सामान, मम्मी डैडी ने कुछ बोले कि तुम लोग लेके आओ, तो हम लोग लिस्ट बनाएंगे। क्या चाहिए? हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सारे सामान की लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट को हम लोग लिस्ट बनाएंगे और फिर लेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड को हमारे पेरेंट्स समझो और लिस्टिंग मेथड को अपने आप को समझो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो जब हमारे को ऑर्डर मिलता है तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि बाजार से क्या क्या लाना है सामान, और फिर हम लोग वो लेते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर देने वाले ही अगर बाहर आ रहा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड का कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर दोनों का एग्जांपल एक साथ दिखाता हूं ताकि आप लोग देख सके कि क्या एग्जांपल है। तो सब में पहला क्वेश्चन है राइट डाउन, क्या है क्वेश्चन? राइट डाउन इवन नंबर्स, राइट डाउन इवन नंबर लेस देन 50 या तो अप टू 40। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। तो लिस्टिंग मेथड में कैसा लिखेंगे इसको? लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे इवन नंबर है तो ई यूज करता हूं मैं, ई इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40। क्यों? लेस देन 15 बोला था, कॉमा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में लिखने के लिए रूल यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या यूज करना पड़ेगा? रूल।
रूल यूज करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को रूल के हिसाब से रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें रूल फॉलो करने के लिए एक चीज याद रखना, ये जो एक सिंबल होता है, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्या कर रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, x स्लैश, यहां पर स्लैश नहीं डालना है हमें, यहां पर स्लैश नहीं डालना है, ये लाइन खींचना है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं सच दैट, एक्स सच दैट। अभी मैंने इवन नंबर का वो एग्जांपल बोला तो ई यूज करूंगा, ई कर्ली ब्रैकेट ओपन, ई कर्ली ब्रैकेट ओपन। क्या लिखना है हमें, इवन नंबर्स, तो इज एन इवन नंबर which up to number up to 40। इसको ऐसा भी लिखो तो भी मार्क्स मिलेगा। इसको और एक तरीका है which is less than 15 लिखेंगे तो भी चलेगा, which is less than equals to 40 लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी इसके ऊपर वाला भी एक मैं लिख देता हूं, e equals to कर्ली ब्रैकेट ओपन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये था, ये हमारा लिस्टिंग मेथड, ये हमारा रूल मेथड, ये हमारा लिस्टिंग मेथड, ये हमारा रूल मेथड। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को ये करता हूं कि फोटोज स्क्रीन पे आएगी, तो लिस्टिंग और रूल के दोनों आप लोग देख सकते हैं और फिर ट्राई करिए अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर का सॉल्व करने का। चलो देखिए एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को आसानी रहे। फिर उसके बाद लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के बाद आगे हम लोग एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जो है 2, 4, 6, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट हो गया तो वो एलिमेंट्स नहीं आएगा, वो सेट में नहीं आएगा। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है डिवीजन की स्पेलिंग का, जिसमें आई जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसमें हम लोग ने डिवीजन की स्पेलिंग में आई को नहीं लिए। आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लिए, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। याद रखना ये बात, क्या सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। जो एक बार आ गया, जो एक एलिमेंट आ गया, मान लो यहाँ पर 2 आ गया, तो फिर से मैं 2 कहीं नहीं लिखने वाला। समझा, समझा ना। चलो सो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को और आसानी से और इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि सेट में क्या क्या करने का है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूं, अभी इसका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सब में पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म, यानी लिस्टिंग मेथड के हिसाब से बनाने का है। तो सब में पहला क्वेश्चन, उसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होते क्या आप लोगों को पता है, तो पर यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर है तो पहले यूज करता हूं मैं लेटर ई। ई इक्वल्स टू व्हाट, ई इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2, 4, 6, 8, 10। आप लोगों को जहां तक लिखना है वहां तक लिखे, फिर उसके बाद कॉमा डाल के डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। समझा। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो। कहां तक, 1 to 50 तक। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, 1 to 1000 या 1 to 10,000 तक एक ही नंबर है, वो है 2। तो इवन प्राइम नंबर बोले तो मैं p यूज करता हूं, p कर्ली ब्रैकेट ओपन 2। 2 is the only number which is even and a prime number. Next,
सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो राइट डाउन सॉल्यूशन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव अगर यहाँ पर पॉजिटिव बोला रहता तो 1 2 3 4 लिखते, नेगेटिव इंटीजर बोला है तो नेगेटिव इंटीजर बोला है तो सिर्फ नेगेटिव लिखेंगे। और आप लोगों को पता रहना चाहिए नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर में -1 सब में बड़ा नंबर होता है, तो वहां पर जाके स्टॉप हो जाएगा, यानी -1 पे वो नंबर स्टॉप हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग को क्या करने का है, हम लोग ऐसा लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर के लिए i यूज करते हैं, इंटीजर के लिए i भी यूज होता है और z भी यूज होता है। i कर्ली ब्रैकेट ओपन डॉट डॉट डॉट, पहले क्यों डॉट लगा रहा हूं क्योंकि -1 पे हम लोग आगे रुक जाएंगे, कॉमा -4 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा पर ये यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि -1 सब में बड़ा नंबर होता है। अब अगर यहाँ पर सिर्फ इंटीजर बोलता है, क्या बोलता है, सिर्फ इंटीजर, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो हम लोग इसको ये फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड में कर्ली ब्रैकेट ओपन डॉट 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 -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कब लिखेंगे हम लोग, जब यहाँ पर हमारे को बोलेगा सिर्फ इंटीजर बोलेगा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर बोला तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, समझा। अपोजिट इंटीजर होता तो 1 2 3 4 5 6 वहां से चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, क्या बोल रहा है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम आप लोगों को पता है 7 सुर, ससुर नहीं 7 सुर। सुर क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, सा पा धा नी, सा पे आगे रुकता है पर वो रिपीट हो जाएगा, इसके लिए वो सा नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे, सॉरी गिर गया था, हम लोग सिर्फ 7 इंटीजर्स लेंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, सारे गामा पा। अब सुर बोला है तो एस कर्ली ब्रैकेट ओपन, सा रे गा मा, है ना, मा पा धा और नी, सारे गा मा पा धा नी सा, तो वो सा जो है वो रिपीट हो जाएगा, इसके लिए सारे गा मा पा धा नी तक हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर कई लोग नी की स्पेलिंग एन लिखते हैं, कितने लोग एन लिखते हैं, जो लिखा है पर ये है आपका आंसर है सारे गा मा पा धा नी। बस अभी नेक्स्ट मैं वापस से क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसके आगे के सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैंने आप लोगों को सिंबॉलिक एक सिंबल बताया था जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, क्या वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट, क्या पढ़ते हैं ये लाइन को, सच दैट। स्क्रीन पे भी आप लोगों को अभी आता रहेगा कि ये लाइन को सच दैट बोलते हैं, आ गया रहेगा, स्क्रीन पे भी आया है कि ये लाइन को क्या कहते हैं, सच दैट। और एक सिंबल है ये थोड़ा ई शेप का है पर ये ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, क्या, एप्सिलॉन, ई पी एस आई ओ एल एन, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है जो हमारे ग्रीक में यूज होता है, तो एप्सिलॉन इसको कहते हैं, ये स्टैंड फॉर एप्सिलॉन। अभी इसको मैथ्स में आया है, हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्रीक में तो इसको एप्सिलॉन कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं एलिमेंट के लिए, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, किसके लिए यूज होता है, एलिमेंट के लिए, याद रहेगा। अभी यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे आएगा कि एप्सिलॉन स्टैंड फॉर एलिमेंट, मैथ्स में एप्सिलॉन क्यों यूज होता है, एलिमेंट के लिए। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये सिंबल को
एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो लाइन कट हो रही है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ एलिमेंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ जाती है मैथ्स में, याद रखो, तो उसको हम नॉट कहते हैं, नॉट पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है जो हम लोग यहाँ पर उसको यूज करते हैं एलिमेंट के लिए। तो सब में पहला 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ Q, सेट Q। हम लोग इसको सिंबल में कैसा लिखेंगे? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट Q। फिर उसके बाद है -2, फिर कैंसल हो रहा है यानी नॉट लग रहा है, तो ये इसको हम लोग एलिमेंट पढ़ते थे। अब क्या पढ़ेंगे? नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट एन एलिमेंट। तो -2 इज एन नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट, ये सेट है तो सेट n। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है p इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। तो इसको कैसा पढ़ेंगे? सेट p, ये वाला सेट p, ये वाला जो आगे दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को ये? तो इसको हम लोग सेट p पढ़ेंगे। सेट p, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू अ सेट ऑफ, ये वाली की बात हो रही है किसकी? ये जो दिया है ना यहाँ पर, अ सेट ऑफ ऑल p's, अ सेट ऑफ ऑल p's, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। सेट ऑफ ऑल p's सच दैट, क्या बोल रहा है? सच दैट, यानी ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहां पर आ गया है सच दैट, दिख रहा है? ये लाइन को सच दैट कहते हैं, सच दैट p। तो यहां पर p इज एन ऑड नंबर, जो लिखा हुआ था वो हम लोग ने पूरा लिख दिया। याद रखो ये सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, यहां पर एलिमेंट पढ़ते हैं। ये लाइन को सच दैट बोलते हैं, ये एलिमेंट है, ये नॉट अ एलिमेंट कहते हैं इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। तो इसके लिए ये कौन सा क्वेश्चन है? एनी लग गया यानी ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन सा हो गया? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पर आपकी चॉइस है कि कोई भी दो रूल मेथड लिखो, और जो दो रूल मेथड लिखेंगे उसी को दो लिस्टिंग मेथड लिखो। तो यहाँ पर मैं वापस से वो इस इमेज को लाता हूँ जो मैंने 5 एग्जांपल की इमेज दिया था, उसमें से आप कोई भी दो सिलेक्ट करो और उसको ये कर दो। जैसे वोवल्स वर्ड्स था और फिर उसको था वोवल्स वर्ड e इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x such that x is a English alphabet, is the vowels of English alphabet। और उसको हम लोग ने एक और फॉर्म में लिखे थे e इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन a e i o u, सबको कॉमा में लिखे थे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इवन नंबर का भी लिखे थे। तो ये दो आप लोग एग्जांपल, दोनों एग्जांपल आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग उसको लिख दो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग मेथड। तो ये आप लोगों को अभी मैं ये वीडियो में कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो आप लोग भी कंटाल जाएंगे, बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो है इंट्रो भी दे दूंगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 4 और 1 प्रैक्टिस सेट 1 का हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इंट्रोडक्शन टू 1. प्रैक्टिस सेट 1.2। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, और thanks for watching this video. Have a nice day. Goodbye.